हेलो गाइस, आज हमारे साथ है बहुत सुंदर आईब्रो वाली गर्ल, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल। आप जैसा कि देख रहे हैं बहुत सुंदर आईब्रो है इनकी और बहुत थिक आईब्रो है, एकदम थिक आईब्रो। देखिए आप, बहुत सुंदर आईब्रो है। तो आज हम अपने बिगनर्स को ये आईब्रो बनाकर बताएंगे कि आपको अगर ऐसी थिक आईब्रो आती है तो उसको किस तरह से आप शेप दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आईब्रो बनाना। सबसे पहले आप लगाएंगे पाउडर। अच्छा, कितना टाइम हो गया आईब्रो बनाए? कितनी बार बनाई है अभी तक आईब्रो? 6 महीने पहले। अच्छा, 6 मंथ पहले बनी थी ना? और दीदी की जगह। ओके, और केवल 1-2 बार बनाई है? हाँ, सेकंड टाइम बनाई। अच्छा, ये हाँ, अब ये 3rd टाइम है ना? हाँ, तो देखो बहुत सुंदर आईब्रो है इनकी। तो शुरू करते हैं आईब्रो बनाना। अच्छा, आईब्रो कैसी बनाए वो बताओ आप? ठीक होनी चाहिए और एंकर होनी चाहिए। एंकर शेप है ना, सूट होनी चाहिए ना। तो थिक आईब्रो बनाएंगे। और देखो इनकी कितनी प्यारी आईब्रो है, बिल्कुल थिक और जॉइंट आईब्रो है। तो सबसे पहले इनका जॉइंट ऐसे का ऐसे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इनको जितना गैप चाहिएगा उतना गैप निकालेंगे। वैसे तो इनमें राउंड शेप बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन इनको एंकर चाहिए, तो आज हम इनको एंकर शेप बनाकर देंगे। और बिगनर्स बहुत अच्छे से देखें, ध्यान से देखें किस तरह से आईब्रो बनानी है। तो आज हम आपको लाइव बताने जा रहे हैं। हाँ, इजी इजी, एकदम इजी है ना, बिल्कुल पेन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो बिगनर्स, सबसे पहले जब भी आप आईब्रो बनाते हैं तो आप ऊपर से शुरू कर सकते हो या डायरेक्ट नीचे से भी बनाना शुरू कर सकते हैं। जैसा भी आपको लगता है आप शुरू कर सकते हैं। ऊपर से आप बनाना चाहो तो पहले ऊपर से शेप दे सकते हो, और अगर आप नीचे से शेप देना चाहते हो तो नीचे से शेप दे सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे पहले ऊपर से आईब्रो बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसके लिए अब इनको चाहिए एंकर शेप। एंकर शेप के लिए क्या करेंगे? अब आप देखिए इनकी आईब्रो, ये यहाँ पे इनका जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बरकरार रखेंगे बिल्कुल। वैसे तो इनकी आईब्रो एकदम यहाँ से बहुत थिक है और ये नीचे झुकती हुई जा रही है, तो थोड़ा टिपिकल है, लेकिन इतनी थिक आईब्रो है तो आप इसको अच्छे से कोई भी शेप दे सकते हैं। तो एंकर शेप बनाने के लिए ये जो जितने भी लंबे बाल है उसको हम कट करेंगे। और एंकर शेप, जैसा कि आपको पता है, माउंट शेप भी बोलते हैं इनको, एंकर शेप भी बोलते हैं, पॉइंटेड आईब्रो भी बोलते हैं। तो इसको एंकर शेप को बहुत सारे नामों से जाना जाता है कि आप एंकर शेप को किस तरह से बोलते हो। पॉइंटेड बोल सकते हो, ये एंगुलर बोल सकते हो, एंकर शेप बोल सकते हो। तो इस तरह से जब भी आपको बनाना है, या माउंट शेप, कई लोग आते हैं माउंट शेप भी बोलते हैं। तो जब भी आपको एंकर शेप बनाना है, तो जब जैसे माउंट किस तरह से होता है, ये माउंट इस तरह से बनता है आपको, और हम इस तरह से लेके जाएंगे। तो अगर कटिंग भी है तो ये जो आईज का जो अपना ये पॉइंट है, इसको शार्प करके और हम इसके कट करेंगे आईब्रोज को। तो सबसे पहले देखो बिगनर्स, ध्यान दें, बहुत ध्यान से कट करना है। अगर सीधा आईब्रो बनाना होता तो हम इस तरह से कट करते हैं। हमको एंकर शेप बनाना है, इसलिए हम इस तरह से कट करेंगे, ठीक है। और अगर हमें ये राउंड शेप भी बनाना होता तो हम थोड़ा इसको और झुकाते, इस तरह से, ये हमारा पूरा राउंड बनता। अभी हम एंकर शेप बना रहे हैं, इसलिए हमारा ये एंकर इस तरह से जाएगा और ये अपना थ्रेड मूवमेंट होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम अच्छे से, आपको पूरा अच्छे से वीडियो देखें, इसलिए हम कैमरा सेट करते हैं। अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने कट कर दिया है। थ्रेड सीजर, अब देखिए थ्रेड सीजर कैसे बनाएंगे। थ्रेड सीजर, धागा लेंगे, एक धागे को मुंह में फंसाएंगे और ये हमारा थ्रेड सीजर ये तैयार है। क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम हो रही? नहीं, डरने वाली बात ही नहीं है।
अब देखो इनका कितनी क्यूट लग रही है, बोल रही है डर लगने लग गया। डरने वाली बात ही नहीं है ना। और ऐसी आईब्रो बनाएंगे कि आपको पेन कम से कम होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब देखो ऊपर से कैसे गाइडलाइन बनानी है। ये देखो जय श्री राम निकल रहा है ना। हाँ जय श्री राम, ठीक है। हाँ चलिए शुरू करते हैं। ये हमने थ्रेड सीजर आप देखिए किस तरह से हमको लेना है। इस तरह से थ्रेड सीजर में बाल फंसाने हैं और इसको चलाना है, ठीक है। ये देखो, नहीं बिल्कुल दर्द नहीं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल दर्द नहीं करेंगे। फोरहेड भी बनाना है इनका, लेकिन फोरहेड बाद में बनाएंगे। ये देखिए पहले आप थ्रेड मूवमेंट देखिए। राम जी याद आ रहे हैं इनको। ये देखो हमने ये बना दिया है। अब ये हमारा इस तरह से यहाँ तक शेप आ गया है। इस पॉइंट को हम नहीं छेड़ेंगे और हम इसको जैसे माउंट कैसे नीचे उतरता है उस तरह से देखिए आप, और ये धागा हम चलाएंगे, ठीक है। हाँ बस मम्मी और सब राम जी और सब याद आ रहे हैं इनको। ये देखिए, ये दिख गया आपको बिल्कुल क्लियरली। ऊपर से फिनिशिंग दे देंगे। बहुत सुंदर और मोटी आईब्रो है। ये देखिए कितना अच्छा सा एंकर शेप आ गया है पीछे ऊपर से। ये देखो आप पॉइंट अगर जरूरत होगा तो और कम ज्यादा कर सकते हैं। ये आप देखिए ऊपर से एकदम नीट आईब्रो बन चुकी है। अब इनको होल्ड करवाएंगे। अब पकड़ो अभी। अब होल्ड करने का तरीका, पहले आपको ऊपर से होल्ड करना है, हाँ, और ये नीचे से, बस बिल्कुल सही। ऊपर से ज्यादा खींचना है। और बिगनर्स को बताना चाहूंगी कि आईब्रो जब भी बनाते हैं तो होल्ड करने का जो तरीका है वो बहुत मायने रखता है। आप क्लाइंट को अच्छे से होल्ड करवाएं। जितना अच्छे से होल्ड करवाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी आईब्रो का शेप आएगा। इसलिए आप क्लाइंट को अच्छे से होल्ड करवाना बताएं कि किस तरह से उनको होल्ड करना है। अब हम आपको इसी एक लाइव वीडियो में 2-3 तरह से आईब्रो बनाना सिखाएंगे। गाइडलाइन बनाना सिखाएंगे, आगे से कैसे गाइडलाइन बनानी है, एक्स्ट्रा निकाल के कैसे शेप देना है, और पीछे से बाल निकाल कर कैसे शेप देना है। तो आज हम 3 तरह से इस लाइव वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप आईब्रो कैसे बना सकते हैं। कोई कहता है कि जरूरी नहीं है कि आगे से गाइडलाइन बनाए, कोई जरूरी नहीं। आप देख रहे हैं अगर आगे से गाइडलाइन बनाएंगे तो ये आपकी थ्रेड सीजर यहाँ जाएगी। एक्स्ट्रा बाल निकाल कर बनाते हैं तो आप एक्स्ट्रा बाल निकाल के यहाँ से निकालेंगे। और अगर आप बैकवर्ड जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ये बैकवर्ड गए और आपको ऐसे थ्रेड सीजर चलाना है। लेकिन इस आईब्रो में हम एक्स्ट्रा निकाल कर धीरे धीरे शेप के अंदर जाएंगे। तो देखो एक्स्ट्रा निकालते हुए कैसे जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे, इनको पेन नहीं होगा। ये देखो एक्स्ट्रा निकालते हुए जाएंगे, बस बिल्कुल 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 पेन नहीं करने देंगे गुड़िया, ठीक है। ये देखो थोड़ा टाइट, जितना अच्छे से होल्ड करोगे ना उतना दर्द कम होगा। ये देखो बिगनर्स ये ध्यान दें, जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा में जाएंगे इनका शेप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पहले आप एक सीधी लाइन में एक्स्ट्रा निकाल दें, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में। ये देखो थोड़ा और एक्स्ट्रा निकलेंगे। एक्स्ट्रा निकालने का ये फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपको बाल कहाँ से निकालने हैं। ये देखो बिल्कुल धीरे धीरे समझा रही हूँ, लाइव वीडियो है, बिल्कुल धीरे धीरे एक एक बाल करके निकाल रही हूँ जिससे आपको पता चले। एक बार इनको एकदम थिक आईब्रो करके बताएंगे और फिर कहते हैं तो हल्की सी इनको जैसा इनको पसंद आएगी उस तरह से इनको शेप करके दिखाएंगे, ठीक है। ये देखो अब आपको देख रहे हो बिल्कुल क्लियरली। हाँ पढ़ो बढ़िया, वापस पसीने पसीने हो गए हैं हमारे मैडम, इनका मुंह देखिए। लेकिन हाँ ज्यादा दर्द हुआ, इतना दर्द नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो ये थिक आईब्रो है, नीचे से ये अब इस शेप पर गौर करें, नीचे से
कर्व शेप है, ऊपर से एंकर शेप है। तो हम इसको एंकर कैसे बनाना है वो बताएंगे। वापिस गुड़िया पकड़ो, नीचे से भी पकड़ना है। ये देखो कर्व कैसे देना है। कर्व में एकदम स्ट्रेट धागा जाएगा और ये धागा यहां से जाके कैसे टर्न होगा। ये देखो धागा कैसे लेना, एकदम आपको स्ट्रेट। जहां भी आपने कर्व बनाया है, मतलब ये बनाया है, एंकर दिया है आपने, वहां से एकदम स्ट्रेट में ये बाल आपको निकालने हैं। फिनिशिंग दे दो। कोई भी बाल अगर रह गया है उसको निकाल दो। छोड़ो गुड़िया, अच्छे से ब्रश करो। थोड़ा सा ऊपर कटिंग, थोड़ा और फिनिशिंग देंगे। बिल्कुल अच्छे से ना इनको फिनिशिंग देंगे। अब इनकी एकदम थिक आईब्रो बनकर तैयार है। अब इनसे पूछते हैं कि इनको ये आईब्रो कैसी लगती है, दिखाते हैं इनको। अगर इनको ये आईब्रो ठीक लग रही है तब ठीक है, अदरवाइज इसको थोड़ा सा और थिन करेंगे, आगे से और फिनिशिंग देंगे। अब देखो, आप मिरर में देखो कैसी लग रही है। हाँ, अगर थिन चाहिए तो थिन भी कर सकते हैं। कैसी चाहिए? थोड़ा सा जब बीच में गैप देंगे तब आगे से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, अभी इसको कैसा, मोटा और थिक अच्छा लग रहा है शेप? ठीक है, चलो अब बनाना शुरू करते हैं। ये वाला बीच का गैप अभी नहीं देंगे, बीच का गैप नहीं देंगे, थिक रखा है थोड़ा सा। एक बार इसको बनने के बाद भी थोड़ा सा और फिनिशिंग देंगे इसको। ठीक है, तो बनाते हैं ये वाली आईब्रो। आ जाओ। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं बिगनर्स कि राइट आईब्रो आगे खड़े रह के बनाते हैं या लेफ्ट आईब्रो आगे खड़े रह के बनाते हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप कौन से हाथ में धागा पकड़ते हैं। आप कौन से हाथ में धागा पकड़ते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप राइट हैंड और लेफ्ट आईब्रो किस तरह से बनाते हैं। इसकी कटिंग करेंगे प्रॉपर एकदम, बिल्कुल स्ट्रेट। देखिए आप, एक एक चीज नोटिस करने वाली बात है, इसलिए इस वीडियो को सेव करें, शेयर भी करें और कमेंट जरूर करें। देख रहे हैं आप जो भी, कैसी लगी है आपको आईब्रो, कमेंट जरूर करें। थ्रेड सीजर हमने बना ली है। ये आपको ऐसे रखना है, होल्ड करना है और ये आपने बना लेंगे एकदम नीट गाइडलाइन। ये नीट गाइडलाइन बन गई है और अब आप एक्स्ट्रा निकाल दो। पॉइंट की तरफ चलेंगे, पॉइंट बनाएंगे। ये आपने देखो किस तरह से पॉइंट पे जाना है। पहले आपको एकदम माउंट की तरह ऊपर चढ़ना है। थ्रेड अपवर्ड स्ट्रोक लेने हैं, अपवर्ड्स में आप जाएंगे, पॉइंट देंगे, पॉइंट को मेंटेन करेंगे। बस ये पॉइंट को मेंटेन करेंगे और अब डाउनवर्ड्स जाएंगे। हाथ तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, ये डाउनवर्ड्स, हाथ ऊपर नीचे कर लो। कैमरा अगर होता है ना तो ऊपर नीचे कर लो। हाँ, बस हाथ अगर प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। देखो आपको क्लियरली दिख रहा है गुड़िया, थोड़ा सा ऐसे। हाँ, ये देखो, ये हमारा क्लियरली एकदम शेप, एंकर शेप बनकर तैयार है। ठीक है, अब हम इसमें बनाएंगे आगे से गाइडलाइन। ओके गुड़िया पकड़ो। हाँ, वो वाला हाथ ऊपर होना चाहिए आपका। हाँ, थोड़ा सा पाउडर लगाएंगे। हाँ, नहीं,
जिधर खड़े रहते हैं उधर वाला हाथ नीचे और ये वाला हाथ ऊपर। हाँ, पहले पॉइंट से, हाँ पॉइंट से होल्ड करो, आंखें बंद करो और इसको पकड़ना है। अब आगे से कैसे गाइडलाइन बनानी है, उसमें आपने देखा एक्स्ट्रा निकाल के हमने शेप दिया है। अब आगे से कैसे बनानी है वो देखो, आगे से किस तरह से बनाएंगे वो देखो। एकदम पॉइंट, जो आपका पॉइंट है उसको अच्छे से होल्ड करवाना है। ये हमने यहाँ इतना बड़ा रखा है, अगर जरूरत होगी तो इसको हम पतला करेंगे, तो आगे से केवल एक्स्ट्रा निकालेंगे। ये देखिए, ये हम गाइडलाइन बनाते हुए जा रहे हैं। आपको धागा एकदम सीधा पॉइंटेड लेके जाना है। चेयर हिल रही है, चेयर मत हिलाओ। ये देखो धागा किस तरह से गया है, पूरा ऊपर पॉइंट के अंदर गया है, दिख रहा है, ये पॉइंट के ऊपर गया है। अब आपको डाउनवर्ड कैसे जाना है वो देखो। ये गए, ये आपने धागा फंसाया और ये नीचे उतर गए। ये देखो थ्रेड मूवमेंट, थ्रेड मूवमेंट बहुत मायने रखता है कि आपको थ्रेड मूवमेंट कैसे देना है। उसमें हमने एक्स्ट्रा निकालते हुए बनाया था शेप, और इसमें हम डायरेक्ट गाइडलाइन बनाकर हमने ये शेप दिया है। पॉइंट देखो कैसे बनाना है। हिल रही है चेयर, हाथ दर्द कर रहा है, हाथ पकड़ते पकड़ते दर्द करने लग गया है भाई। देखो, छोड़ो गुड़िया। ये पॉइंट हमारा बनके तैयार है। जॉइंट आईब्रो है, लेकिन मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा एक्सेस में थिक है। तो अब आप क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा पतला करना चाहिए या क्या करना चाहिए? कमेंट में जल्दी फटाफट बोलो। आईब्रो को थोड़ा पतला करना चाहिए या ठीक है ये? बीच से जब तक क्लियर करते हैं गुड़िया, बीच से बाहर निकालने ना। इसको मेरे को लगता है थोड़ा सा पतला करना चाहिए, तब और भी अच्छा लगेगा। ओके, इसको थोड़ा सा करते हैं थिन। थिन बोले तो मीडियम साइज, हम मोटा ही रखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा और फिनिशिंग देंगे। ये बिगनर्स को बताया हमने। गुड़िया, अब केवल आपको आगे से पकड़ना है, उस हाथ से, केवल आगे से। जब भी आपको नोज के पास के बाल निकालने हैं, तब आप केवल ऊपर से होल्ड करवाएंगे। आपने ऊपर से अच्छे से होल्ड करवाना है। और अब देखो ये गाइडलाइन में ये बाल आपको किस तरह से फंसाने हैं। ये आपने बाल फंसाने हैं और ये आपको धागा चलाना है। लूज नहीं छोड़ना गुड़िया ना। हाँ, शाबाश, बस थोड़ा सा और। ये देखो, बहुत ज्यादा थिन नहीं करेंगे। चलो छोड़ दो अभी। ऊपर से भी बारीक बारीक बाल निकाल दिए हैं। अब इसको फिनिशिंग देंगे। गुड़िया वापस पकड़ो, ऊपर से, दोनों तरफ से। हाँ, दोनों तरफ से। पहले ऊपर से खींचना है। वेरी गुड। बस, जो भी बारीक बारीक बाल है वो निकाल देंगे और ये फिनिशिंग करते। हिलना नहीं है बिल्कुल भी, छोड़ दो।
अब देखो शेप, पकड़ो गुड़िया वापिस। ये इसको बहुत धीरे धीरे आईब्रो बना रहे हैं हम, एक एक बाल निकाल के बना रहे हैं, बहुत डिटेल में समझा रहे हैं आपको। छोड़ दो अभी। अब ये हमारा आईब्रो बिल्कुल बनकर एकदम फिनिशिंग से तैयार है। अब हम निकालेंगे, 20 से बाल निकालेंगे। कैसी लग रही है आपको आईब्रो? एकदम फिनिशिंग वाली आईब्रो बनकर तैयार है। अब बीच का गैप देंगे। बीच से गैप कितना, ज्यादा या कम? जितना फेस पे अच्छा लगे। फेस पे अच्छा लगे ना, बहुत ज्यादा है ना, गैप नहीं देंगे। फिर देखो बीच से कैसे बाल निकालने हैं। ऐसी आईब्रो बहुत कम लोगों की होती है, थिक, एकदम ब्लैक और एकदम घनी आईब्रो। थोड़ा और अभी देंगे हल्का सा। अब इधर की फोरहेड भी बना देंगे साथ साथ। पकड़ो फोरहेड भी बना, उधर उस हाथ से इधर के बाल होल्ड करने हैं, ठीक है। अब फोरहेड देखिए, आपको फोरहेड किस तरह से बनाना है। फोरहेड देखिए, ये देखो लाइन टू लाइन चलना है, धागे को ऐसे 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 नहीं घुमाना है। बिगनर्स जब भी फोरहेड बनाते हैं फोरहेड से ही प्रैक्टिस करनी है उनको। ये देखिए किस तरह से ये टेम्पलेट के बाल कैसे निकालेंगे वो देखो, बिल्कुल धीरे धीरे बनाना है। ओके, पकड़। ये देखिए फोरहेड किस तरह से बनाना है आपको। फोरहेड में भी बिल्कुल ऊपर नेचुरल शेप देंगे। जो भी आपके हेयर्स है, बेबी हेयर्स, उनको नहीं निकालेंगे। फोरहेड एकदम नेचुरल देना चाहिए। कई पार्लर्स में क्या करते हैं, फोरहेड जो लाइन होती है उसको एकदम से शार्प बना देते हैं। उसको आप देखिए, ये नोटिस करें, ये जो लाइन है उसको कभी भी क्लियरली राउंड नहीं बनाना है। अगर क्लियरली अगर राउंड बना लिया तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपने कोई विग लगा रखा है बालों का। इसलिए ये नेचुरल शेप में आपको फोरहेड बनानी है। छोड़ दो, हाथ हटा दो गुड़िया। छोटे छोटे बाल जो बहुत ज्यादा पास में हैं उनको नहीं निकालना है। अब ये देखो, आप फाइनल लुक देखो विद फोरहेड के साथ में। कैसी लग रही आईब्रो? कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। अब इधर इस वाली आईब्रो के पास चलते हैं। इस वाली आईब्रो को थोड़ा सा थिन नहीं, अब ये देखिए, ये बहुत थिक और अच्छी सुंदर सी है। ये बहुत ज्यादा थिक है, आगे से बहुत ज्यादा थिक है तो इतना लुक फेस पे नहीं आएगा। ये बहुत अच्छी लग रही है, तो इसको हम थोड़ा सा थिन करेंगे। पहले फोरहेड बना देंगे। गुड़िया फोरहेड पकड़ लो। क्या मुंह में बाल जा रहे? टिश्यू दो। वो तो मैं नहीं, आपके मुंह में कैसे जा रहे? नहीं है बात, नहीं, ठीक है भाई। हाँ,
अब पकड़ो। अब कितनी घनी आईब्रो है कि इनके मुंह में बाल चले गए, देखो हैं। अब फोरहेड करते हैं पहले। आईब्रो बनाने का मुश्किल से 3 मिनट का काम है हमारे यहाँ। 2 मिनट में आईब्रो बन जाती है। देखिए आपको बता रहे हैं, बहुत धीरे से समझा रहे हैं, इतना डिटेल में कोई नहीं बताने वाला है। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट जरूर करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं हमारा वीडियो। आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, ये आप जरूर हमें बताएं। अब चलते हैं आगे की तरफ, आगे की बनाने के लिए। चलो गुड़िया वापस इसको केवल आगे से होल्ड करना है, ठीक है। इधर यहाँ से भी पूरा अच्छे से प्रॉपर, हाँ बस ठीक है, इधर बस बिल्कुल। आगे से नोज के पास से कैसे बाल निकालने हैं वो देखो। उधर हमने कैसे लिया था, थ्रेड मूवमेंट कैसे लेना है, बाल कैसे फंसाने हैं वो देखो। गुड़िया हिलाना नहीं है, इधर है ना। ये दिया, बाल फंसाए और निकाल दिए। बिल्कुल बिगनर्स धीरे धीरे बनाएं, कोई जल्दबाजी नहीं है आपको। जब भी आईब्रो बनाते हैं आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके हाथों में सफाई आएगी। बस छोड़ दो गुड़िया। नीचे से बन गई है, थोड़ा सा और कट करेंगे उस वाली आईब्रो के हिसाब से। कटिंग करने के बाद थोड़ा फिनिशिंग और देंगे। इन्होंने लाइव के लिए परमिशन दी है, इनके लिए हम इनको भी बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं, क्योंकि लाइव के लिए हर कोई परमिशन नहीं देता है। हमारा फेस नहीं आना चाहिए, यही उनकी वो शर्त होती है, इसीलिए हम केवल आईब्रो की वीडियो डालते हैं। इन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, अगर फेस आएगा तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो इसके लिए हम इनको भी बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं गुड़िया को, कि इन्होंने फेस के लिए परमिशन दी है। थोड़ा सा गुड़िया वापस पकड़ो, एक बार 2-4 बाल और निकालेंगे। दोनों तरफ से बाल पकड़ना है। हाँ, ये दोनों तरफ से इन्होंने आईब्रो को पकड़ा है। थोड़ा सा एक लाइन और निकालेंगे। छोड़ो। ये आईब्रो बिल्कुल इनकी बनकर, बहुत सुंदर आईब्रो बनकर तैयार है। दिखाते हैं आपको अच्छे से, और अब इनसे पूछते हैं कैसी लगी इनको आईब्रो। अच्छी लग रही है, जैसी चाहिए थी वैसे ही। अच्छा, गैप थोड़ा और चाहिए, ठीक है, थोड़ा गैप और कर देते हैं। गैप और करने के लिए बोल रहे हैं, फिर छोटी आईब्रो लगेगी, ये ध्यान रखना। फिर आईब्रो छोटी लगेगी, और नहीं तो अगर थोड़ा सा और करना चाहे तो और कर सकते हैं। थोड़ा सा कर दें, बिल्कुल अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। और अगर चाहते हो तो थोड़ा और कम कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा और गैप कर देते हैं ना, क्योंकि इनको कंफर्ट फील होना चाहिए। चलो एक बार सोच लो, है ना। अगर करना है तो कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा मिक्स कर देना, थोड़ा सा कर देते हैं।
हल्की सी मुझे ये थोड़ी थिक लग रही थी, इसलिए हल्का सा इसको फिनिशिंग देंगे। थोड़ा गैप भी करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा गैप नहीं देंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा। अब यहाँ बिगनर्स ये भी देखिए कि आपको एक बाल कैसे निकालना है, एक बाल निकालते वक्त कैसे ध्यान रखना है आपको, वो भी देखो। आपने एक बाल मैंने कैसे निकाले, एक एक बाल करके, एक बाल निकालते टाइम धागे को वहीं कंट्रोल कर लो, धागे को आपको वहीं पर कंट्रोल करना है, बस उतना ही चलाना है। अब ये देखो इतना गैप हमने दे दिया है। आगे से एकदम स्ट्रेट आईब्रो होनी चाहिए। हाँ देखो अब बिल्कुल है ना, ये देखो बहुत सुंदर आईब्रो है ना, बहुत अच्छी आईब्रो बनी है। देखो अब आप देखो, ठीक है। क्या और चाहिए गैप? डाउट है तो कर देंगे, और गैप कर देंगे। नोज के अकॉर्डिंग से एक्चुअली मेरा चश्मा है। अच्छा चश्मा, तो चश्मा लगाओ ना, कहाँ है? चश्मा और कदार नहीं होता है ना। अच्छा ओके ओके, कोई बात नहीं। क्लियर दिख नहीं रहा। पास से देखो, एकदम पास से देखो, है ना, पास से देखो। लाइट ऑफ कर दो और पास से देखो। नोज के अकॉर्डिंग सही है। हाँ ठीक है, चलो तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें फटाफट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।